क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा जो रातों को तुम्हें सोने न दे? एक ऐसी चाहत जो नामुमकिन सी लगे, पर तुम्हारा दिल उसे छोड़ना ना चाहे। तुम सोचते हो, बड़े लोग, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, कलाकार आखिर क्या जानते हैं जो उन्हें सितारे छूने की ताकत देता है? अगर ये सब जानना चाहते हो कि ऐसा वो क्या है, तो एक किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल तुम्हारे सवालों का जवाब लिए तैयार है। हर बड़ी कहानी एक आम इंसान से शुरू हुई थी जो तुम्हारी तरह ही सपनों के रास्ते में भटकता था। फिर उन्हें एक राज मिला, एक ऐसा तरीका जो सफलता को सपने से हकीकत में बदल देता है। ये किताब कहती है, तुम्हारा दिमाग एक छुपा खजाना है जिसमें ढेर सारी ताकत भरी है, लेकिन ध्यान दे, ये रास्ता आसान नहीं। क्या तुम हिम्मत करोगे उस खजाने का दरवाजा खोलने की, या ये मौका हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? अभी चुनो, क्योंकि समय चुपके से निकल रहा है और वो सपना वो तुम्हें बुला रहा है। ये किताब प्रेरणा, सीखने की कला, रचनात्मकता और फ्लो स्टेट के जरिए तुम्हारी ताकत बढ़ाने के आसान तरीके सिखाती है। लोग सोचते हैं बड़ा काम सिर्फ खास लोगों के लिए है। गलत। इतिहास बताता है जो मेहनत करता है वो असंभव को संभव बना देता है। सवाल ये नहीं कि क्या हो सकता है, बल्कि तुम इसे कैसे करोगे। हर पन्ना तुम्हें रास्ता दिखाता है। प्रेरणा कैसे जगाओ, लक्ष्य कैसे बनाओ, नई चीजें जल्दी कैसे सीखो और रचनात्मकता से बड़ा काम कैसे करो। यह किताब तुम्हारा नक्शा है जो सपनों की मंजिल तक ले जाएगा। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिर्फ बातें नहीं करती, ये सपनों को सच करने के व्यावहारिक तरीके देती है। सफलता के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत चाहिए। राहुल शर्मा कहते हैं, हमारे दिमाग की ताकत को समझना और उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। यह किताब सिखाती है कि सोच बदलकर तुम असंभव को संभव बना सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, मानो कि मेहनत और अभ्यास से तुम कुछ भी सीख सकते हो। जो लोग सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, वे कोशिश ही नहीं करते, लेकिन जो मानते हैं कि मेहनत से सब मुमकिन है, वे हर दिन बेहतर होते हैं। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। हमारा दिमाग बदल सकता है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बार बार कोशिश से दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। जैसे साइकिल चलाना पहले मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास से आसान हो जाता है। चाहे नई भाषा सीखनी हो या बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो, अभ्यास से सब संभव है। अपनी सीमाओं को तोड़ो, अपनी असली ताकत को पहचानो और इस किताब को जीने की शुरुआत करो। कभी किसी को कमाल का काम करते देखा? कोई खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ रहा हो या वैज्ञानिक नई खोज कर रहा हो, वे ऐसा कैसे करते हैं? उनकी सोच, दिमाग और मेहनत उन्हें खास बनाती है। प्रेरणा वो ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। ये कोई जादू या सिर्फ भावना नहीं, बल्कि विज्ञान है। प्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक प्रेरणा दिल से आती है। जैसे कोई कलाकार बिना इनाम की चाहत के पेंटिंग करता है क्योंकि उसे उसमें सुकून मिलता है। बाहरी प्रेरणा पैसे, तारीफ या इनाम से मिलती है, जैसे कोई अच्छी नौकरी के लिए मेहनत करता है। रिसर्च कहती है आंतरिक प्रेरणा ज्यादा ताकतवर और लंबे समय तक चलने वाली होती है। अपने जुनून को ढूंढो, वो काम जिसमें तुम समय भूल जाओ। खुद से पूछो, कौन सा काम मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है? बचपन में मुझे क्या करना पसंद था? अगर पैसे की चिंता ना हो तो मैं क्या करूं? इन सवालों के जवाब तुम्हें जुनून तक ले जाएंगे। अगर तुम्हारा स्कल्प्टर मजबूत है तो तुम कभी रुकोगे नहीं। प्रेरणा को आदत बनाओ, छोटे लक्ष्य बनाओ, सकारात्मक लोगों के साथ रहो और अपनी प्रगति को ट्रैक करो। लक्ष्य बनाना सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। बिना लक्ष्य के जिंदगी बिना नक्शे की यात्रा जैसी है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिखाती है कि सही लक्ष्य बनाकर असंभव को संभव किया जा सकता है। मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस (MTP) एक ऐसा बड़ा लक्ष्य है जो तुम्हारी और दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। जैसे स्टीव जॉब्स का MTP था नई तकनीक से दुनिया बदलना, और एलोन मस्क का लक्ष्य है इंसानों को मंगल ग्रह तक ले जाना। तुम्हारा MTP क्या है? खुद से पूछो, कौन सा सपना मेरी जिंदगी बदल सकता है? क्या मैं इसके लिए मेहनत कर सकता हूं? बड़ा सपना अच्छा है, लेकिन इसे छोटे लक्ष्यों में बांटना जरूरी है।
इन्हें स्मार्ट गोल्स कहते हैं। साफ, मापने योग्य, मुमकिन, जरूरी और समयबद्ध। जैसे अगर तुम लेखक बनना चाहते हो तो लक्ष्य बनाओ, 30 दिन में रोज 500 शब्द लिखूंगा। छोटे लक्ष्य पूरे करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। माइकल फेल्प्स ने रोज अभ्यास किया। अमिताभ बच्चन ने रिजेक्शन झेले लेकिन हार नहीं मानी। छोटे कदम आदत बनाते हैं और मंजिल के करीब ले जाते हैं। आज अपना लक्ष्य लिखो, उसे छोटे हिस्सों में बांटो और रोज 1% सुधार करो। तेजी से सीखना आज की दुनिया में सुपर पावर है। कुछ लोग नई चीजें जल्दी सीख लेते हैं, चाहे नई भाषा हो, गिटार बजाना हो या किसी फील्ड में सुपरस्टार बनना हो। यह सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि सही तरीके से सीखने की कला है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल तेज सीखने के तरीके सिखाती है। सबसे पहले फोकस करो। एक समय में एक चीज पर ध्यान दो। 25-30 मिनट तक बिना रुकावट काम करो। फोन, टीवी और सोशल मीडिया बंद कर दो। सिर्फ पढ़ने से नहीं, करके सीखो। दूसरों को सिखाने और नोट्स बनाने से ज्ञान पक्का होता है। सही अभ्यास जरूरी है। स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, जैसे इस हफ्ते ये गाना बजाना सीखूंगा। अपनी कमजोरियों पर काम करो और फीडबैक लो। कठिनाई धीरे धीरे बढ़ाओ, जैसे अगर पियानो सीख रहे हो तो जटिल गाने आजमाओ। गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो। सफल लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। जिज्ञासु रहो, सवाल पूछो और रोज 15 मिनट कुछ नया पढ़ो या आजमाओ। दूसरों को सिखाने से ज्ञान गहरा होता है। रचनात्मकता हर इंसान में होती है और इसे सीखा व बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग नई खोज, कला या बिजनेस आइडियाज से दुनिया को चौंकाते हैं। जिस आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल रचनात्मकता बढ़ाने के आसान तरीके बताती है। हमेशा सवाल पूछो, इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। स्टीव जॉब्स ने पूछा, क्या फोन टच से चल सकता है? और आईफोन ने दुनिया बदल दी। रोज 10-15 मिनट में 20-30 आइडियाज लिखो, चाहे वे कितने अजीब लगें। किताबें पढ़ो, नए लोगों से मिलो और नई जगहों पर जाओ। जब आइडियाज न आए तो टहलो, प्रकृति में समय बिताओ या मेडिटेशन करो। खराब आइडियाज भी लिखो, उनमें से अच्छे निकल सकते हैं। रचनात्मकता का चरम तब होता है जब फ्लो स्टेट में हो। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जब काम में पूरी तरह डूब जाते हो और समय का पता नहीं चलता। फ्लो में आने के लिए सही समय चुनो, रुकावटें हटाओ और स्पष्ट लक्ष्य रखो। थॉमस एडिसन ने हजारों गलतियों के बाद बल्ब बनाया। रचनात्मकता तुम्हारी ताकत है, इसे आजमाओ और दुनिया को कुछ नया दो। फ्लो स्टेट वो जादुई अवस्था है जब तुम बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो। समय गायब हो जाता है, हर काम आसान लगता है। खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिक फ्लो स्टेट में कमाल करते हैं। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बताती है कि फ्लो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि विज्ञान है। ये तेज सीखने, रचनात्मकता बढ़ाने और खुशी महसूस करने में मदद करता है। फ्लो स्टेट को ट्रिगर करने के लिए काम का स्तर सही हो, न ज्यादा आसान न ज्यादा मुश्किल। फोन और सोशल मीडिया बंद करो। स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, जैसे 30 मिनट में 500 शब्द लिखूंगा। अच्छी नींद, व्यायाम और मेडिटेशन फ्लो को आसान बनाते हैं। फ्लो के 4 चरण हैं। संघर्ष, जब काम मुश्किल लगता है। रिलीज, जब दिमाग शांत होता है। फ्लो, जब डूब जाते हो। और रिकवरी, जब आराम करते हो। इन चरणों को अपनाकर बार बार फ्लो में आ सकते हो। सुबह जल्दी उठो, 1-2 घंटे बिना रुकावट काम करो। शांत जगह चुनो, हल्का संगीत चलाओ। माइकल जॉर्डन फ्लो में खेलते थे, जेके रोलिंग फ्लो में लिखती थी। फ्लो को आदत बनाओ और जिंदगी बेहतर करो। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते, उनकी असली ताकत है दृढ़ता। जो हार नहीं मानते वही सितारे बनते हैं। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बताती है कि दृढ़ता प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है। एंजेला डकवर्थ कहती हैं, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। चुनौतियां और असफलताएं हर रास्ते में आती हैं, लेकिन सफल लोग इन्हें सीखने का मौका मानते हैं। असफलता कोई हार नहीं बल्कि सबक है। हर बार पूछो, मैंने क्या सीखा? अगली बार कैसे बेहतर करूं? आइंस्टीन को बचपन में धीमा कहा गया, लेकिन उन्होंने दुनिया हिला दी। डिज्नी को नौकरी से निकाला गया, लेकिन उन्होंने डिज्नीलैंड बनाया। जब हार का डर लगे, पूछो, क्या मैं सिर्फ मुश्किल की वजह से रुक रहा हूं? छोटे कदम उठाओ। समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटो। रोज 1% सुधार करो।
आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति को रिचार्ज करो। अच्छी नींद, सही खानपान और मेडिटेशन से विजेता सोच अपनाओ। मैं ये कर सकता हूं। हर बार गिरने पर उठो, क्योंकि सकारात्मक सोच ही जीत दिलाएगी। ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। बिना ऊर्जा प्रबंधन के थकान बढ़ेगी और काम खराब होगा। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिखाती है कि ऊर्जा सीमित है, इसे सही खर्च करो। हर 90 मिनट में 5-10 मिनट ब्रेक लो। 7-8 घंटे नींद लो। जंक फूड छोड़ो। प्रोटीन, अंडे, दाल, हेल्दी फैट, बादाम और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, शकरकंद खाओ। खूब पानी पियो। रोज 30 मिनट वॉक या योग करो। 5-10 मिनट मेडिटेशन से दिमाग शांत रहता है। काम और निजी जीवन अलग रखो। वीकेंड पर आराम करो। 80-20 नियम अपनाओ। 20% जरूरी कामों पर फोकस करो जो 80% नतीजे देते हैं। लगातार काम से बर्नआउट हो सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ती है। हर 90 मिनट में स्ट्रेचिंग करो या टहलो। सही खाना, थोड़ा व्यायाम और दिमाग शांत रखना तुम्हें जोश में रखेगा। ऊर्जा प्रबंधन से लंबे समय तक बेहतर काम कर सकते हो। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिर्फ किताब नहीं, नया रास्ता है। ये पुकारती है, उठो, सपने सच करो। ये शानदार काम को जादू नहीं, सिस्टम मानती है। प्रेरणा, सीखना, रचनात्मकता और फ्लो स्टेट मिलकर असंभव हासिल करने की ताकत देते हैं। सपने वो हैं जो हर सुबह मेहनत के लिए जगाएं। हर रात सोने से पहले दिल कहे, मैं और बेहतर करूंगा। हर बड़ा काम छोटे कदम से शुरू होता है। फ्लो स्टेट में दुनिया रुक सी जाती है और तुम बेस्ट देते हो। सफल लोग असफलताओं से नहीं डरते, वे हर बार गिरते हैं पर उठते हैं। जिंदगी एक खेल है और जो डटकर चुनौतियों का मुकाबला करते हैं वही चैंपियन बनते हैं। हर सपना एक बीज है, उसे मेहनत, जुनून और दृढ़ता का पानी दो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन सही रास्ता है। अपने जुनून को जियो और दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी। आज वो कदम उठाओ जो असंभव को संभव बनाए। क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग हर काम में डूबे रहते हैं और कभी हार नहीं मानते? दूसरों का जोश क्यों खत्म हो जाता है? जवाब है प्रेरणा का सही इस्तेमाल। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बताती है कि प्रेरणा को आदतों में कैसे ढाला जाए। अपने लक्ष्य का कारण जानो। तुम्हारा क्यों जितना मजबूत होगा उतना आगे बढ़ोगे। जैसे कोई सेहत के लिए जिम जाता है तो उसका कारण उसे हर दिन मेहनत की ताकत देता है। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। हर छोटा लक्ष्य पूरा होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहो, प्रेरक किताबें पढ़ो और पॉडकास्ट सुनो। अपनी प्रगति नोट करो, ये आगे बढ़ने की ताकत देगा। हर छोटी जीत पर खुद को इनाम दो, जैसे कॉफी पीना या फिल्म देखना। ये दिमाग को प्रेरित रखता है। प्रेरणा तुम्हारी अंदरूनी ताकत है, इसे सही दिशा में लगाओ और असंभव को संभव बनाओ। सफल लोग क्या अलग करते हैं? वे सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते, लेकिन उनकी दृढ़ता उन्हें खास बनाती है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बताती है कि प्रतिभा सिर्फ शुरुआत देती है, लेकिन दृढ़ता मंजिल तक ले जाती है। चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन सफल लोग इन्हें मौका मानते हैं। असफलता को हार नहीं, सीखने का अवसर मानो। हर असफलता के बाद पूछो, मैंने क्या गलती की, इसे कैसे सुधारूं? छोटे कदम उठाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। जैसे अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले छोटे स्तर पर आजमाओ। रोज 1% सुधार का नियम अपनाओ। आत्मनियंत्रण विकसित करो, सही काम करो, भले मन न करे। इच्छा शक्ति को नींद, अच्छे खानपान और मेडिटेशन से रिचार्ज करो। सकारात्मक सोच रखो और हर बार गिरने पर उठो। दृढ़ता साधारण को असाधारण बनाएगी। रचनात्मकता को और समझो। ये सिर्फ नई चीजें बनाने की कला नहीं, बल्कि समस्याओं को नए तरीके से हल करने की ताकत है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिखाती है कि रचनात्मकता हर इंसान में होती है, बस उसे जगाना है। रोज नए सवाल पूछो, इस काम को आसान कैसे करूं? या इस प्रॉब्लम का अनोखा हल क्या हो सकता है? अपने दिमाग को आजादी दो। बिना जजमेंट के आइडियाज लिखो। 10 मिनट में जितने आइडियाज हो सकें लिखो। शुरुआत में ज्यादातर खराब लग सकते हैं, लेकिन उनमें से 1-2 शानदार हो सकते हैं। नई चीजें सीखो, अलग अलग फील्ड्स की किताबें पढ़ो और प्रेरणा लो। प्रकृति में समय बिताना, टहलना या मेडिटेशन करना दिमाग को रचनात्मक बनाता है।
रचनात्मकता तब चमकती है जब फ्लो स्टेट में हो। अपने काम को इतना प्यार करो कि उसमें डूब जाओ। रचनात्मकता तुम्हें दुनिया को नया नजरिया देगी। फ्लो स्टेट को जिंदगी का हिस्सा बनाओ। ये वो अवस्था है जब काम में पूरी तरह खो जाते हो और हर चीज आसान लगती है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बताती है कि फ्लो में तुम बेहतर काम करते हो और खुशी भी महसूस करते हो। फ्लो को रोज की आदत बनाने के लिए सुबह का समय चुनो, जल्दी उठो, मेडिटेशन करो और 1-2 घंटे बिना रुकावट काम करो। शांत माहौल बनाओ, फोन बंद करो, हल्का संगीत चलाओ और आरामदायक जगह चुनो। काम का स्तर ऐसा रखो जो चुनौती दे लेकिन डराए नहीं। जैसे अगर लेखक हो तो रोज 500 शब्द लिखने का लक्ष्य रखो। फ्लो के 4 चरणों को समझो: संघर्ष, रिलीज, फ्लो और रिकवरी। हर चरण को अपनाओ और फ्लो को बार बार अनुभव करो। विराट कोहली फ्लो में बैटिंग करते हैं, लेखक फ्लो में घंटों लिखते हैं। फ्लो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता को आसमान तक ले जाएगा। ऊर्जा प्रबंधन के बिना सपनों तक नहीं पहुंच सकते। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिखाती है कि ऊर्जा सबसे कीमती संसाधन है। इसे बर्बाद न करो, सही इस्तेमाल करो। रोज 7-8 घंटे नींद लो। नींद दिमाग और शरीर को रिचार्ज करती है। जंक फूड से बचो, संतुलित डाइट लो। प्रोटीन, अंडे, दाल, हेल्दी फैट, बादाम, एवोकाडो और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, शकरकंद, ओट्स। दिन में 2-3 लीटर पानी पियो। रोज 30 मिनट व्यायाम करो, वॉक, योग या जिम। 5-10 मिनट मेडिटेशन से तनाव कम होता है। हर 90 मिनट में छोटा ब्रेक लो, स्ट्रेचिंग करो, गहरी सांस लो या टहलो। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाओ। वीकेंड पर रिलैक्स करो, परिवार के साथ समय बिताओ या हॉबी शुरू करो। 80-20 नियम अपनाओ। 20% जरूरी कामों पर ध्यान दो जो 80% रिजल्ट देते हैं। ऊर्जा प्रबंधन से लंबे समय तक जोश और प्रोडक्टिविटी बनाए रख सकते हो। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल नई सोच देती है। ये बताती है कि असंभव को संभव बनाने के लिए सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं। बस सोच, मेहनत और दृढ़ता को सही दिशा में लगाओ। हर सपना एक बीज है, उसे मेहनत, जुनून और धैर्य से सींचो। धीरे धीरे वो पेड़ बनेगा जो दुनिया को छाया देगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन सही रास्ता है। ये किताब वो रास्ता दिखाती है। हर पन्ना मंजिल के करीब ले जाता है। जिंदगी एक खेल है, हर दिन नई चुनौतियां लाती है। जो डटकर चुनौतियों का मुकाबला करते हैं वही चैंपियन बनते हैं। अपने जुनून को जियो और दुनिया तुम्हारी राह पर चलेगी। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज से शुरू करो, सबसे बड़ा सपना चुनो, पहला कदम उठाओ और असंभव को संभव बनाओ। हर कदम तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल तुम्हारे सपनों का रोड मैप है। यह किताब सिखाती है कि मेहनत, जुनून और अटूट दृढ़ता से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अपनी प्रेरणा को जगाओ, स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, तेजी से सीखो और फ्लो स्टेट में गोता लगाओ। हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। बुक नाइट्स यूट्यूब चैनल पर ऐसी प्रेरक किताबों की चर्चा देखें जो तुम्हारी सोच को नया आयाम दें। आज ही शुरू करो, अपना सबसे बड़ा सपना चुनो और पहला कदम उठाओ। जिंदगी एक खेल है और तुम चैंपियन बनने के लिए पैदा हुए हो।